अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बाज़ अगर रूटीन के खानों से तबीयत उकता सी जाती है, तो ये एक डिफरेंट सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े आलू लिए मैंने, छोटे पीसेस में काट लिए, और एक प्याज को भी मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिया, और सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। और फिर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया 2 टेबलस्पून, और इसमें मैंने नमक 1 टीस्पून ऐड किया, और सुरख मिर्च ऐड की मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसमें 2 कप के बराबर बेसन ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, और देख लेंगे कि थिक सी कंसिस्टेंसी इसकी हो। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना, क्योंकि फिर आलू भी पानी छोड़ देते हैं, तो वो मिक्सचर जो है वो ज़्यादा ही ढीला हो जाता है। इसका अंदाज़ा तो आपको होगा। अब तेल गरम करने के बाद हम इसमें पकोड़े जो हैं ये अपने हम तल लेंगे। आप स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से आदत है, तो मैंने इसमें हाथ से ही डाल के इनको अच्छे तरीके से आपने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और अच्छी तरह पका लेने के बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये पकोड़े हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। डिश आउट करने के बाद अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाला की रेसिपी भी बहुत इजी है, जो रूटीन में हम लोग मसाला ग्रेवी तैयार करते हैं सालन के लिए, बिल्कुल वही है। 1 कप हम ऑयल लेंगे, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इसलिए थोड़ा येलो येलो इसका कलर आ रहा है। और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और 2 कड़ी पत्ते, और इसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज, अच्छे तरीके से चॉप करके ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो है वो ग्रेवी जल्दी रेडी हो जाए। इसको जब हल्के से लाइट गोल्डन से ब्राउन हो जाएं, तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो पेस्ट। मैंने 2 टमाटरों में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार किया, और वो मैंने ऐड कर दिया। फिर हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ ही टीस्पून मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है, और इसमें हल्दी ऐड की है, और चाट मसाला ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ग्रेवी में भी नमक मिर्च अलग से डालनी है, और आपने जो है पकोड़ों में भी नमक मिर्च डालनी है। तो इन दोनों को बैलेंस करके आपने उस हिसाब से क्वांटिटी ऐड करनी है। और इसमें मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था, और फिर मैंने 1 कप दही अच्छी तरीके से फेंट के इसके अंदर ऐड किया है, और हल्की आंच करके तब आपने दही ऐड करना है, नहीं तो इसकी फुटकी सी बन जाती है। फिर इसको कवर करेंगे थोड़ी देर, तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद मसाला हमारा अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो चुका है और रेडी हो चुका है। मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का गूदा। इमली को थोड़ी देर भिगोने के बाद मैंने उसको उसकी गुठली निकाल ली थी, तो बाकी जो उसका पल्प होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर पकोड़े ऐड कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप मेरी मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, और झटपट तैयार हो जाती है। और सुनने में शायद आपको लगे कि ये पता नहीं कैसा फ्लेवर होगा, लेकिन बिलीव मी बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। अब इसमें गर्म मसाला और कसूरी मेथी क्रश करके इसके ऊपर छिड़केंगे, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, और पकोड़े मसाला अच्छे तरीके से जज़ब कर लें। अब ये हमारा पकोड़ों का सालन रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल पानी भी खुश्क हो चुका है, और पकोड़ों ने मसाला भी अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया है। चूल्हा ऑफ करने के बाद हम इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे, और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।